हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट अ 42 वीडियो सीरीज। बच्चों, हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल में इस बार 2021 में कई सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। आज एक टॉपिक की बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। इससे रिलेट करते हुए कुछ कॉन्सेप्ट मैं डायरेक्ट ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा करके मेन जो कॉन्सेप्ट है उन पे जाने वाला हूँ गाइस। तो बात करेंगे हम लोग ग्राफ से क्वेश्चन आता है गाइस। पहला क्वेश्चन इस ढंग से ग्राफ से क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन की ध्यान रखें आप लोग। इन अ हिस्टोग्राम फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग हाइट लेस देन 140 सेंटीमीटर। तो गाइस ग्राफ को ढंग से पढ़ना आना चाहिए आपको। ग्राफ में आपको पता होना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये ओरिजिन होता है। हम लोग इसके बारे में और भी बात करेंगे। पहले इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर समझते हैं। देखिए गाइस, इसमें दे रखा है कि यहाँ पे जो वाई एक्सिस है वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं और एक्स एक्सिस पे हाइट ऑफ स्टूडेंट दे रखी है, यानी बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग बच्चों को नंबरिंग दे रखा है। बच्चों देखिए बच्चों, यहाँ पे 120, 130, 135, 140, 145, 150 एंड 55 ये हाइट से स्टूडेंट्स की, और इनके ऊपर ये जो नंबर लिखा हुआ है वो वाई एक्सिस से लिया गया। देखिए वाई 6 पे आ रहा है, यहाँ पे 8 पे आ रहा है, यहाँ 14 पे टच हो रहा है, यहाँ पे 18 पे टच हो रहा है, यहाँ पे 10 पे टच हो रहा है। तो ये नंबर्स लिखा हुआ है। मुझे क्या देखना है? लेस देन 140, जो 140 से जिनकी हाइट छोटी है, यानी मुझे इस वाली लाइन के जस्ट बैक साइड में जितने लोग रह गए, इधर जितने लोग रहे उन सबको काउंट करना है। तो एक तो हो गया 14, अगला हो गया 8, इसके नेक्स्ट हो गया 6। तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 28 स्टूडेंट्स हो गए। यानी 28 ऐसे बच्चे हैं, 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट कितनी है? लेस देन 140 है। तो ग्राफ से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। पाई चार्ट, इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो पाई चार्ट का एक फॉर्मूला जरूर याद रखें आप। सेंट्रल एंगल ऑफ ए कंपोनेंट इज गिवन बाय सेंट्रल एंगल ऑफ कंपोनेंट। सेंट्रल एंगल ऑफ कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। जिस भी कंपोनेंट की हम लोग जो डिग्री देखना चाह रहे हैं उसका वैल्यू ऊपर लिखेंगे और टोटल कंपोनेंट नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से। तो हम उसका एंगल सर्च कर पाएंगे, हम उसका एंगल देख पाएंगे बच्चों कि कितने डिग्री का एंगल है। इन द फॉलोइंग ग्राफ शो इन द परसेंटेज ऑफ व्यूज वॉचिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टीवी चैनल्स। 10% लोग इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते हैं, कुछ न्यूज़ सुनते हैं, कुछ स्पोर्ट्स देखते हैं और 50% लोग इंटरटेनमेंट करते हैं, इंटरटेनमेंट के न्यूज़ चैनल देखते हैं। 50% यदि मैं इसके ग्राफ पेपर में बात करूं कि इसका इसका डिग्री कितना डिग्री का ग्राफ बनेगा, पाई चार्ट कितने डिग्री का बनेगा, तो 50% यानी 50 उस कंपोनेंट का वैल्यू है, इंटरटेनमेंट वाले लोगों का वैल्यू है, और टोटल वैल्यू कितना है? 100% हमेशा होता है। मल्टीप्लाई विथ 360 डिग्री, कैंसिल किया 1/2 और 2 से कैंसिल किया 180 डिग्री। यदि मैं ग्राफ बनाना चाहूंगा तो 180 डिग्री का ग्राफ बनेगा। किसका? इंटरटेनमेंट का। इसी ढंग से मैं यदि इंफॉर्मेशन का ग्राफ बनाना चाहूंगा तो इंफॉर्मेटिव कितना है? 10% बाय 100% मल्टीप्लाई 360, जो कैंसिल करेंगे 10 से 10, अगेन ये 0 से 0, यानी 36 डिग्री। तो बहुत ही आसानी से इस ढंग के हम लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसको देखते हैं। इन द फॉलोइंग पाई चार्ट गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ constituents in the human body, the central angle of the sector showing the distribution of protein and other constituents। देखो प्रोटीन का लेना है और ये अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और ये वाटर हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर बेसिकली 3 चीजों का दिया है इसने। तो प्रोटीन का कितना है? 16%, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट का कितना है? 14%, अल्टीमेटली कितना हो गया? 30%। कितना हो गया? 30%। टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100। तो 30/100, और मुझे सेंट्रल एंगल पता करना हो तो मैंने बताया इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए? 360 से। 10 से 10, 10 से 10, 36 3 जा होता है 108 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 108 डिग्री। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ग्राफ, इस ग्राफ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ग्राफ के बारे में कुछ बातें सीख ले पहले। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स, यानी यदि मान लीजिए इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट का यदि मैं यहां से कोई वैल्यू पिक करूंगा तो ये वैल्यू x से पिक कर रहा हूं, यहां से वैल्यू पिक करूंगा वो y से पिक कर रहा हूं, और यहां पे मुझे इसका क्या लिखना पड़ेगा? सपोज पॉइंट मुझे लिखना पड़ेगा। और जब भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर पहला वैल्यू हमेशा x का आता है, सेकंड वैल्यू हमेशा y का आता है। फर्स्ट वैल्यू x का होता है, सेकंड वैल्यू y का होता है। अगली बात इंपॉर्टेंट देखिए, इस ग्राफ के अंदर देखना है अपने को, एक वर्ड एब्सिसा लिखा हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है ऑर्डिनेट, यानी एक्स एक्स वाली वैल्यू को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं बच्चों। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और वाई वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट्स बोलते हैं।
तो इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है एब्सिसा। और ऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स और ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई होते हैं। बीच वाले इसको हम लोग, सेंटर को हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं बच्चा, ऑरिजिन। एक जनरली क्वेश्चन आता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस फ्रॉम गिवन पॉइंट। मान लीजिए एक पॉइंट दे रखा है 2:3, आपसे 2,3, आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस बताइए वाई एक्सिस से। तो यदि ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो हमेशा होगी एक्स वाली वैल्यू, और ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो हमेशा होगी वाई वाली वैल्यू। क्यों, क्योंकि सपोज दैट ये पॉइंट सपोज यहां पे है और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स मैं लिखूंगा तो एक्स है यहां पे 3 और वाई है यहां पे 2। अब मुझसे वैल्यू पूछे कि बताइए इस पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है एक्स से कितना दूर है, तो एक्स से डिस्टेंस इसकी ये वाली है ना, आप देख पा रहे होंगे आई थिंक, ये डिस्टेंस है इसकी। मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज और कर देता हूं, आप एकदम इजीली देख पाएंगे। ओके, ये क्या है, ये डिस्टेंस जो है वो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की है। ये डिस्टेंस कहां से काउंट होंगी, हम लोग वाई से लेंगे। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो हमेशा वाई वाली वैल्यू यानी 2 यूनिट होगी। और यदि इसी ए पॉइंट का हम लोगों को डिस्टेंस पता करना हो फ्रॉम वाई एक्सिस, तो मुझे देखिए ये डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये वैल्यू कहां से लूंगा मैं, एक्स वाले से पुट करना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा मुझे। तो इसका आंसर होगा 3। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो है वो दे लो, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स एक्सिस तो जो वाई वाला ले लो, और यदि वाई का पूछे तो एक्स वाला लो। तो अल्टीमेटली ध्यान रखना है, यदि हम लोग को डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू लीजिए, और वाई एक्सिस से पूछें तो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो गाइज इस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट की बात की, हम लोग अगली वीडियो में मीन